नमस्कार। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब तो सब कुछ आसान सा लग रहा है। 323 सांसदों के हस्ताक्षर 3 दिन में लेकर माननीय एकनाथ जी ने ये जो कुछ काम किया था और प्रधानमंत्री तक वह अपना निवेदन पहुंचाकर उस पर उनके हाँ होने के बाद अब तो कुछ कठिनाई नहीं दिख रही थी। अब बस भक्तवत्सल जी से मिलना, उनको वो निवेदन की एक प्रत दिखाना और उनसे आगे की योजना पर चर्चा करना, वो उस पर हाँ कर दे और बात आगे बढ़ जाएगी। अब एकनाथ जी भक्तवत्सल जी के पास पहुंचते हैं। भक्तवत्सल जी को भी हाँ तो करना ही थी, ये वह भी जानते थे। उनके पास अनेक तरफ से कुछ पत्र भी आना शुरू हो गए थे कि आप इस बात के लिए हाँ ज़रूर कीजिए, इसको आप क्यों मना कर रहे हैं, शिला वही है तो स्मारक भी वही बनना चाहिए। तो यह तो तय था, पर एक बार में हाँ तो करने जैसा कुछ था नहीं। वास्तविकता में वो हाँ करना चाह भी नहीं रहे थे, तो कुछ प्रश्न उन्होंने खड़े किए। सबसे पहली बात तो यह उन्होंने पहली भी एक बार बताई थी एकनाथ जी को कि शिला स्मारक यदि इस शिला पर खड़ा होता है तो दूर किनारे से कहाँ दिखने वाला है। एकनाथ जी ने कहा कि भाई बिल्कुल सही है, अपन थोड़ा बड़ा खड़ा कर देंगे, मूर्ति बड़ी हो जाए। तो कितनी बड़ी कर सकते हैं? 20 फुट 30 फुट। एकनाथ जी बोले 50 फुट ऊंची कर सकते हैं। बोले 50 फुट कर देंगे आप? बोले हाँ हाँ 50 फुट मूर्ति अपन खड़ी वहाँ कर सकते हैं, इतना बड़ा स्मारक तो होना चाहिए। तो बोले कि आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत साल तक खड़ा भी रहेगा? आप जानते हैं समुद्र का पानी, समुद्र की हवा, खारा पानी, खारी हवा, थपेड़े समुद्र के, मुझे नहीं लगता कि वो 2-4 साल से ज़्यादा वहाँ खड़ा भी रह सकता है। एकनाथ जी ने कहा कि ऐसे ही थोड़ा ना खड़ा करेंगे, अभ्यास करेंगे किस धातु का बनना चाहिए, क्या ऐसे सब अच्छे से व्यवस्थित समझ के साथ उसे खड़ा करते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बोली यह बात अच्छा, पर आप एक बात भूल रहे हो, मैंने पहले ही कह दिया है कि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ब्रिज, पुल खड़ा नहीं होगा, क्योंकि पुल खड़ा करेंगे तो शिला पर खंबे खड़े करने होंगे और उससे शिला के सौंदर्य नष्ट ही होगा, ये आप भी जानते हैं, और शिला का सौंदर्य तो कम नहीं करना है। तो वहाँ किसी भी प्रकार के कोई खंबे खड़े नहीं करने, इसलिए ब्रिज नहीं बनेगा, पुल बनाने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। एकनाथ जी ने कहा ठीक है भाई, हम लोग नाव से जैसे चल रही सुविधा वैसे ही चलाएंगे। एकनाथ जी को याद आ रहा था शास्त्री जी ने कहे हुए कुछ शब्द, और एकनाथ जी भी जानते थे इस बात को, वो अत्यंत संवाद कुशल ऐसा व्यक्ति था। तो शास्त्री जी ने उन्हें कहा था कि भक्तवत्सलम को मैं जानता हूँ, हटवादी हैं, यदि एक बात पर अड़ गए तो बिल्कुल हटेंगे नहीं, ना निकल गई मुँह से तो हाँ होगी नहीं। तो उनसे संवाद बनाए रखिए, संवाद टूटने मत दीजिए। इस टूटने नहीं देने की स्थिति में एकनाथ जी उनके हर बात के लिए हाँ कर सकते हैं, कर लेंगे, जैसा आप कहेंगे। आप बस शिला पर स्मारक की अनुमति दे रहे हैं, बाकी सब कुछ आपके अनुसार करेंगे, यह बात करते रहे। तो बोले फिर आप ऐसा कीजिए अब कि ठीक है मूर्ति खड़ी हो जाए और आप जैसा कर रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप यह मत भूलिएगा कि संघर्ष चल रहा है, विरोध के लोग विरोध में ही रहने वाले हैं। किसी दिन ये ना हो जाए कि वो मूर्ति निकाल के और फेंक दी गई, तो सुरक्षा की व्यवस्था पहले चाहिए मुझे वहाँ। तो वह मूर्ति मंदिर के अंदर हो जिसे आप बंद कर सके, ये मेरी शर्त है। एकनाथ जी के लिए समस्याएं थी ये सब, इतना आसान नहीं था मंदिर भी खड़ा हो जाए। और बोले ठीक है, अपन ये भी प्रयास, ऐसे ही प्रयास करेंगे, ऐसे ही प्रयास करेंगे, अब बस हाँ कर दीजिए। तो बोले आप अपने समिति से इन सब बातों पर चर्चा कीजिए, एक अलग से अब निवेदन फिर से बनाइए, वो निवेदन मेरे पास लाइए, सबके हस्ताक्षर हों उस पर समिति के, और मैं उसको हाँ करता हूँ और फिर काम शुरू कर सकते हैं, फिर योजना बनेगी। अपने आपके जो भी स्थापत्य शास्त्री हैं उनसे बात करके, और सब कुछ व्यवस्थित पूरी योजना मुझे चाहिए। बात तय हो गई। अब बस हाँ हो रही है ऐसा सोच रहे थे कि बोले एक और बात याद रखना, अच्छे से समझ लीजिए कि वह मंदिर 15 फीट बाय 15 फीट का ही होगा, इतना ही क्षेत्रफल। कितना? 15 फीट बाय 15 फीट, एक कमरा छोटा सा नहीं। जिन्होंने वो देखा है ना शिला स्मारक, वो अचंभित हो जाएंगी, कहाँ तो 15 फीट बाय 15 फीट, और क्या हम देख रहे हैं या देख के आए हैं। एकनाथ जी को तो क्या करें, ऐसा हो रहा था। 15 फीट बाय 15 फीट के मंदिर में 50 फीट लंबी मैं मूर्ति खड़ी करूँगा, कैसे सब हो सकता है, कैसे दिखेगा? पर ठीक है बोले। एकनाथ जी ने ठीक है कहा, और एकनाथ जी को याद आ गई कि ये 15 फीट बाय 15 फीट की बात क्या है। आप सुनिएगा। जब ये सब पत्र व्यवहार चल रहे थे, प्रेशर आ रहा था कि वहीं बनना चाहिए शिला स्मारक, तब एक
चिद्भवानंद स्वामी थे कन्याकुमारी में। उन चिद्भवानंद स्वामी को, उनका क्या था मुझे नहीं मालूम, क्या दिक्कतें थी मुझे नहीं मालूम, कहाँ के किसके साथ जुड़े थे नहीं मालूम, पर उन्होंने एक नई बात कहना शुरू कर दी थी कि वह जो समुद्र की शिला है वो विवेकानंद शिला है ही नहीं। विवेकानंद जी ने कन्याकुमारी के मंदिर के पीछे की जो छोटी शिला है उस पर तप किया है, वो विवेकानंद शिला है, स्मारक वहाँ बनना चाहिए। यह जब उन्होंने सब लोगों से बात करके फैलाना शुरू किया तो भक्तवत्सलम जी ने उनको बुलाया। बोले स्वामी जी क्या कर रहे हैं आप? तो बोले शिला वो है ही नहीं, शिला तो विवेकानंद शिला ये है। बोले नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि विवेकानंद शिला वही शिला है जो समुद्र में है, तो आप एक गलत बातों का प्रचार मत कीजिए। पर बोले एक कर सकते हैं आप, यदि आपकी इच्छा है तो मैं आपको वो स्थान देता हूँ, सब सुविधाएं देता हूँ, आप वहाँ 15 फीट बाय 15 फीट में एक मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। उनको वही चाहिए था। चिद्भवानंद जी ने कहा हाँ, ध्यानस्थ एक मूर्ति विवेकानंद स्वामी की, और वहाँ पर हम उसका तैयार करते हैं स्मारक। और भक्तवत्सलम जी ने उन्हें क्या कहा, देखिए वह जल्दी से जल्दी तैयार हो, इसकी आप चिंता कीजिए, और जनवरी 1964 के पहले, मतलब जन्मशती वर्ष में, भले दिसंबर हो, उसका उद्घाटन करवाएंगे। और उस शिला स्मारक का उद्घाटन करवाने की जिम्मेदारी मेरी, उसमें राष्ट्रपति राधाकृष्णन जी को बुलाएंगे। बात तय हो गई। देखिए आप, अब वह शिला पर आज भी है वहाँ, आप लोग यदि गए हैं और उस मंदिर में नहीं गए तो ज़रूर जाइएगा। ध्यानस्थ विवेकानंद स्वामी की मूर्ति तो देखना अपने लिए आनंद की बात है, हमें दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब दर्शन करेंगे उस मंदिर का तो ये भी याद रखेंगे कि यहाँ क्यों खड़ा हुआ। तो बात हो गई, और बात यहाँ तक पहुँच गई, वो सब याद आ गया, एकनाथ जी को समझ गए एकनाथ जी क्यों कहा गया, और एकनाथ जी अपने तरह से अपने काम में लग गए। और तब ये बात आ गई कि ये सब दिसंबर के बाद हो रहा था, 26 दिसंबर के बाद की तैयारियां थी, और तब यह बात आ गई कि उसका उद्घाटन है और उसके उद्घाटन के लिए राधा कृष्णन जी को बुलाया जाने वाला है। ये बात भी इनके कान पर जैसे पहुंची कि जनवरी में उद्घाटन कर रहे हैं। अब एकनाथ जी का सबसे परिचय था, उनके स्वभाव के कारण वो मिलना जुलना भी था, वो सीधे राधा कृष्णन जी से मिलने गए। मैं जैसे क्या करती, मैं चिद्भवानंद जी के बारे में बात करती, मैं भक्तवत्सलम जी ने उन्हें हाँ क्यों कहा इस बारे में बात करती, मैं ये भी बताती कि वो शिला स्मारक वाली शिला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं किया एकनाथ जी ने। एकनाथ जी ने कहा मुझे बड़ी खुशी हो रही है, हम लोग सब बहुत ही आनंदित है कि आप कन्याकुमारी आ रहे हैं और स्वामी जी की उस मूर्ति का उद्घाटन होने वाला है आपके हाथों से, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। पर बोले मेरा एक निवेदन है सिर्फ आपसे, आप जानते हैं कि समुंदर में जो शिला है जहाँ स्वामी जी ने 3 दिन 3 रात तप किया, वो तपस्थली है स्वामी जी की, वह विवेकानंद शिला है। और जब आप वहाँ आ रहे हैं तो शिला पर आपके दर्शन हो, उस शिला की चरण रज, उस शिला की जो रज है जहाँ स्वामी जी के चरण पड़े हैं, तप हुआ है, वह आपके माथे लग जाए, वहाँ के आपके दर्शन हो जाए पवित्र शिला के। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप वहाँ दर्शन करके ज़रूर आएंगे। राधा कृष्णन जी बोले हाँ सही है। तो बोले आप यदि हाँ करते हैं तो आप ऐसे राज्य शासन को सब व्यवस्था करने को कहिएगा, शासन पूरी व्यवस्था करेगा। और ये आ गए। 2-1 बार उनसे बातें हो रही राधा कृष्णन जी से इस संदर्भ में, इधर से राधा कृष्णन जी को बुलाया जा रहा है। अब राधा कृष्णन जी ने भक्तवत्सलम जी से मैसेज में कहा कि मैं आऊँगा और मुझे उस शिला पर दर्शन के लिए जाने की व्यवस्था करना है। अब तो सब गड़बड़ हो गई। भक्तवत्सलम जी सोचने लगे कि यदि वहाँ ये शिला पर विवेकानंद शिला करके यदि वहाँ जाएंगे, उसका दर्शन करेंगे तो वहाँ स्मारक बनने की बात आएगी ही। तो फिर यह जो बना है ये स्मारक नहीं है, शिला स्मारक नहीं है, ये विवेकानंद स्वामी का मंदिर है, यहाँ तक की बात रहेगी। भक्तवत्सलम जी का कहना था कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है, बहुत दिक्कत है, ये है। और राधा कृष्णन जी ने कहा था मुझे वहाँ जाना ही है, आऊँगा। तो इस सब में राधा कृष्णन जी को लगा कुछ ठीक नहीं है, या जो भी रहा हो मैं नहीं जानती, पर राधा कृष्णन जी ने कह दिया कि मैं वहाँ नहीं आ सकता, किसी कारण से मैं उस मंदिर के उद्घाटन में नहीं आ सकता। और यहाँ आके एकनाथ जी को लगा कि चलो अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि शिला स्मारक, इस शिला पर जो खड़ा होगा वही कहलाएगा, यह बात तय हो गई है। और वो 15 बाय 15 का भव्य मंदिर कैसे हुआ कल देखते हैं। धन्यवाद।